तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद एक जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा खोज करने के बाद, बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने के बाद मैं आज की जो वीडियो लेकर आया हूं वो आज सभी युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों क्या है वो आज की वीडियो? दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नोफाप के ऊपर, नाइटफॉल के ऊपर। दोस्तों सीमन से रिलेटेड के लिए बताने वाला हूँ कि शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि जो गलत चीज है वो है हमारे द्वारा की हुई। हम मन के आवेश में अगर जिस चीज को करते हैं वो हमारे लिए गलत हो जाती है। जैसे अगर हम अत्यधिक सेक्स करते हैं तो हम उसे जानबूझकर कर रहे हैं, तो ये गलत है। दोस्तों अगर हम पोर्न देख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम जानबूझकर देख रहे हैं। अगर हम हस्तमैथुन कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये भी हम जानबूझकर कर रहे हैं। एक बार गलती से हो जाता है, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार गलती से हो जाएगा तो चौथी बार भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं अपनी सीमन की पावर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी वीर्य के अंदर कितनी बड़ी पावर है, अगर मैं उसे रिकवर करूंगा या फिर उसकी मैं सुरक्षा करूंगा तो मैं आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा अचीवमेंट पा सकता हूं। अगर आपने ये सोच लिया है, आप पश्चाताप कर रहे हैं और आपने हस्तमैथुन भी छोड़ दिया है, सेक्स भी छोड़ दिया, पोर्न वीडियोस भी देखनी छोड़ दिए हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या रास्ता बचता है? फिर भी आपके लिए नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, आपका वीर्य निकलता रहता है और आप अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे युवाओं के कमेंट आते हैं, बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आते हैं, वो ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा कि मेरे माइंड के अंदर सुसाइड को लेकर भी कभी कभी विचार आते हैं। दोस्तों हमारा सुसाइड के लिए जो विचार आता है वो जब आता है जब हम इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए बता दूँ कि हमारे लिए सबसे गिलानी हमारे लिए वहां करनी चाहिए जहां हमसे कोई गलत काम हो। लेकिन अगर हमने हस्तमैथुन किया या फिर अत्यधिक वीर्य नाश किया है, किसी भी तरीके से किया है, आपने पास्ट में कर दिया लेकिन प्रेजेंट में तो नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं। अगर आपने जो गलती की वो आपने उसका सुधार करना आप चाह रहे हैं और आप इन सब चीजों को छोड़कर आपके लिए सिर्फ स्वप्न दोष हो रहा है, आप स्वप्न दोष से ही परेशान हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। दोस्तों वो बिल्कुल गलत नहीं है। दोस्तों वो नेचुरल प्रोसेस में आ गया है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब है दोस्तों हम जानबूझकर भी, आप अगर नहीं चाह रहे हैं फिर भी आपके लिए स्वप्न दोष हो रहा है, तो ऐसा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उस पर अपनी एनर्जी को जाया नहीं करें। हम बिल्कुल अपने माइंड से इस चीज के, इस थॉट प्रोसेस को निकाल दें कि ये मेरे साथ में गलत हो रहा है। बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा है। वेद शास्त्रों में ये प्रूफ मैं आपके लिए दूंगा। दोस्तों ये बताया गया है कि बिल्कुल ही अगर आप जानबूझकर इस काम को नहीं करते हैं तो वो कोई पाप नहीं है। अगर गलती से हमारे लिए वीर्य नाश हमारा हो रहा है या फिर हमारे लिए स्वप्न दोष के थ्रू हो रहा है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो आप उसके कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपका ये दायित्व नहीं है। आपके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खामा का स्ट्रेस लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से हम अपने किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो हाँ, ये पश्चाताप का एक कारण है, स्ट्रेस में जाने का एक कारण है। अगर आप अत्यधिक पोर्न देख रहे हैं तो वो एक स्ट्रेस में जाने का, डिप्रेशन होने का या पश्चाताप करने का एक कारण है। अगर हम अत्यधिक सेक्स कर रहे हैं तो भी हमारे लिए पश्चाताप तथा उस पर सोचने का या फिर उस पर तनाव लेने का दायित्व है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को छोड़ चुके हैं तो आप एक सही मार्ग में आ चुके हैं, आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हैं। ज्यादातर युवाओं ने ये भी कमेंट किए थे कि हमारी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाती है, हम हस्तमैथुन नहीं करते हैं, हम सेक्स नहीं करते हैं, हम पोर्न नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए स्वप्न दोष हो रहा है, हमारी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाती है। दोस्तों तो ऐसी सोच आपकी बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि मुझे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है तो आप करेंगे। दोस्तों आपने इन सब चीजों को छोड़ दिया है और आपको सिर्फ स्वप्न दोष हो रहा है, तो कोई भी ब्रह्मचर्य का नष्ट नहीं हो रहा है, ना ही आप ब्रह्मचर्य जीवन को आप अपने को नष्ट कर रहे हैं, आप तो और ज्यादा बना रहे हैं। दोस्तों आप और ज्यादा उस चीज के प्रति, उस मार्ग की ओर आ चुके हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति सही एकदम से किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट नहीं हो सकता है। आपने अगर ब्रह्मचर्य की ठान ली है अपने माइंड के अंदर कि मुझे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, तो आप कोशिश सिर्फ करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा आप जरूर उस चीज को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज इतनी आसान नहीं होती है जितनी हम सोचते हैं। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं दोस्तों तो हर युवा के लिए लगता है कि मेरे लिए जॉब पानी बहुत आसान है, लेकिन जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम टेस्ट देते हैं, तब हमें मालूम होता है कि और यहाँ तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, यहाँ तो बहुत ज्यादा कठिनाई है। तो ठीक वैसे ही जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तब हमें आसान लगता है, लेकिन जब हम उसके मार्ग में आते हैं, जब हम उसे करने लगते हैं तो तब हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं कि आपके लिए इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं, जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनको भी ये दिक्कतें आती हैं, उनको भी ये परेशानी आती हैं। लेकिन उनके अंदर एक पेशेंस होता है, उनके अंदर एक रेगुलरिटी होती है, वो उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस बैठा हुआ होता है कि मुझे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, मैं कब तक इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मन है दोस्तों, जिस तरीके से हमारा मन भटकता है और हम उस पर ब्रेक लगा देते हैं तो वो मन रुक भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता है दोस्तों, बहुत आसानी के साथ में आ सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास पे अभ्यास करते रहें। तो दोस्तों आपके लिए अगर स्वप्न दोष हो रहा है, बहुत ज्यादा आप स्वप्न दोष से परेशान हैं, तो आप इतनी ज्यादा टेंशन या इतनी ज्यादा स्ट्रेस में ना जाएं, क्योंकि दोस्तों जो अननेचुरल है, आप अपने हस्त मैथुन कर रहे थे, आप जानबूझ के जिन चीजों को कर रहे थे उन चीजों को छोड़ चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वप्न दोष एक नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों 1 या 2 बार हमारे लिए महीने में अगर स्वप्न दोष होता है तो इतनी बड़ी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से एक भाई ने मेरे लिए कमेंट करके ये भी कहा था कि हम 100 दिन का जब नोफा करते हैं या फिर हम करीब 200 दिन भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, और एक दिन वो सीमन जब निकल जाता है हमारी बॉडी से, तो उस दिन हमें ये लगता है कि कितना ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेस है, कितना ज़्यादा तनाव है, कितनी ज़्यादा हमारी ताकत निकल चुकी है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि आप चाहे 200 या 500 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, आप बहुत अत्यधिक आपको लगेगा हाँ मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिव हूं, और आप एक दिन भोजन ना करें तो आपको लगेगा भूख की वजह से आप इतने ज्यादा तड़पने लगोगे कि बॉडी के अंदर सारी एनर्जी निकल गई, बॉडी के अंदर जो हमने खाया था वो सब कुछ निकल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या ये सत्य है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है क्या वो निकल जाती है? नहीं निकलती है, सिर्फ हमें महसूस होता है, वो भी भूख की वजह से। तो ऐसे ही दोस्तों हमने अपने माइंड के अंदर ये चीज बैठा रखी है कि हाँ हमारा जब वीर्य निकल गया तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई, हमारी बॉडी वीकनेस भी महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा सब कुछ तबाह हो गया, जो मैंने पालन किया था, जो मैंने रक्षा की थी उस चीज की, वो सब चीज निकल गई। जिस तरीके से हमने अपने धन की रक्षा की थी वो धन हमारा चोरी हो गया। हमारे लिए ऐसा पश्चाताप होने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा फोकस अपना करना चाहिए अननेचुरल तरीके से। दोस्तों हस्त मैथुन बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आप जानबूझकर कर रहे हैं। आप फोन मत देखो क्योंकि आप ये जानबूझकर देखोगे। आप अत्यधिक सेक्स मत करो क्योंकि आप ये जानबूझकर कर रहे हो। जो भी कार्य आप जानबूझकर कर रहे हो उन कार्यों को छोड़ दो। आप ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आसानी के साथ में कर सकते हो, आप वीर्यवान बहुत आसानी से बन सकते हो। लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को इसी चीज पर लगाते रहोगे कि स्वप्न दोष हो रहा है, मुझे स्वप्न दोष हो रहा है, अपनी एनर्जी को वहीं लगाए रखोगे, तो आप और ज्यादा परेशानी में और ज्यादा तनाव में तथा इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। दोस्तों इस चीज को एज ए नॉर्मल ले लो, इतना ज्यादा नॉर्मल ले लो कि क्या होता है स्वप्न दोष मुझे नहीं पता, मतलब इस चीज को भूल कर, जब आप इस चीज को भूल जाओगे, जब आप इस चीज को आप बिल्कुल अपने माइंड के ऊपर नहीं लोगे एज ए स्ट्रेस के रूप में, तो आप ऑटोमेटिकली इस जो समस्या आपके लिए है वो दूर हो जाएगी। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी रियलिटी बन जाती है दोस्तों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क में वो चीज सोचें ही ना। हम जितना ज्यादा सोचते हैं जिस चीज के बारे में, हम वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के ये भी कमेंट होते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, होता है, सोचने से बहुत कुछ होता है। दोस्तों आप इस चीज के बारे में, अब चेतन मन तथा चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड तथा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में, आप ब्रेन की पावर के बारे में, माइंड की पावर के बारे में, ये सब चीजों के बारे में आप यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी अवेलेबल है जानकारी, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है कि माइंड के अंदर सोचने से क्या होता है, क्या रियलिटी हो जाती है, क्या हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो क्या हमारी बॉडी के लिए तथा हमारे लिए, हमारे अस्तित्व में नेगेटिविटी और ज्यादा आती है। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में दोस्तों सोचने पर एक मैं उदाहरण आपके लिए देना चाहूंगा। जैसे आपने कभी पोर्न देखी है, अगर पोर्न वीडियो आप नहीं भी देख रहे, कभी आप अपने माइंड में आंखें बंद कर आप किसी भी सेक्स पिक्चर के बारे में सोचने लगे या फिर सेक्स के बारे में आप सोचने लगे, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं होने लगते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि वाह क्या मेरे अंदर अजीब तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, अजीब तरीके के बदलाव हो रहे हैं? होता है दोस्तों, ये सत्य है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसा कि अगर आप नींबू के बारे में सोचेंगे तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। सोचने में बहुत बड़ी पावर होती है दोस्तों, पूरी बॉडी उसी के हिसाब से कार्य करती है। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्वप्न दोष के बारे में ना सोचें। जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी के लिए स्वप्न दोष के लिए लगाएंगे, आप बार बार उस पर लगाएंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो आपके लिए समस्या और ज्यादा क्रिएट होगी और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।